जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि उनके साथ में कोई ना कोई शक्ति है। उनको ऐसा आभास होता है कि हमारे आसपास कोई शक्ति है, हमारे साथ में कोई शक्ति चल रही है, या हमारे शरीर में कोई शक्ति प्रवेश करती है, या कोई शक्ति हमको अपने होने का एहसास करवाती है, या कोई शक्ति हमको सपने में आकर के दर्शन देती है, या कोई शक्ति हमको सोते वक्त जगाती है, या कोई भी शक्ति जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें महसूस करवाती है, कोई खुशबू हमको आती है अपने आसपास। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके साथ में कोई शक्ति है? अगर है कोई शक्ति तो वो शक्ति कौन सी है, या फिर उस शक्ति के दर्शन कैसे होंगे, या उस शक्ति से आपकी बात कैसे हो सकती है? एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ मित्रों। ये प्रयोग वैसे तो सबको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़्यादातर तो यही देखने में आया कि अगर किसी के साथ में कोई शक्ति होती है तो वो अपना आभास कहीं ना कहीं करवा ही देती है। कभी ना कभी वो शक्ति अपना अस्तित्व उस साधक को बता ही देती है, दिखाई देती कि वो शक्ति कौन सी है। लेकिन फिर भी कई बार कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता, कई बार लोग नहीं समझ पाते। कई बार लोगों को सपने में शक्तियाँ दर्शन तो देती हैं, लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं पाते कि ये शक्ति है कौन जो मुझे दर्शन दे रही है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कभी उन्होंने उस शक्ति का ना तो कभी दर्शन किया होता है, ना उस शक्ति के बारे में कभी सुना होता है। होता क्या है मित्रों, देखिए, जब किसी भी चीज़ की जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि मान लीजिए आप किसी ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर आप पहली बार गए हैं और उस स्थान के बारे में आपको बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी पहले से, ना तो किसी ने आपको बताया, ना ही को वो जगह आपने पहले देखी। तो जब आप उस जगह पर जाओगे तो भले से वो जगह आपको सपने में दिखाई देती होगी, लेकिन फिर भी बिना उस जगह पर गए आप उस सपने को नहीं समझ पाओगे कि ये जगह कौन सी है। ठीक है, अगर आप किसी स्थान पे नहीं गए। इसी प्रकार से अगर आपने किसी शक्ति के दर्शन नहीं किए, या किसी अन्य ने भी आपको उस शक्ति के बारे में नहीं बताया, तो भले से वो शक्ति आपको सपने में दर्शन दे, लेकिन फिर भी आप उस शक्ति के विषय में नहीं जान पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको उस शक्ति के स्थान पर जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, या कोई अन्य व्यक्ति उस शक्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी दे कि फलानी जगह पर इस शक्ति का धाम है, फलानी जगह पर ये शक्ति वास करती है, आप वहाँ पर जाइए, इनका ये भोग लेकर के जाइए और वहाँ पर जा कर के आपको इनकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और वहाँ से कैसे शक्ति को उठाना है, कैसे शक्ति को चलाना है, इसके बारे में जानकारी हासिल होती है। ठीक है, तो इसी में मैं एक प्रयोग आपको बताता हूँ। इस प्रयोग से होगा क्या कि आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आपके साथ में शक्ति कौन सी चल रही है, और वो शक्ति अपने होने का आपको एहसास भी करवा देगी। ठीक है, लेकिन अगर उस शक्ति से आपको बातचीत करनी है, बातचीत करने के लिए उस शक्ति का आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, उस शक्ति को आपको साधना पड़ेगा। मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूँ, इस प्रयोग से आपको इतनी जानकारी तो मिल ही जाएगी कि शक्ति कौन सी है आपके साथ में। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए, आपको एक सुपारी लेनी है। उस सुपारी को आपको अपने पूजा घर में रख देना है। कितने दिनों के लिए? 41 दिनों के लिए, यानी कि 41 डेज़ के लिए आपको उस सुपारी को अपने पूजा घर में, अपने घर के मंदिर में आपको स्थापित करके रख देना है, और रोज़ उस सुपारी की आपको पूजा करनी है। ठीक है, कैसे करनी है? उस सुपारी को आपको तिलक लगाना है, उस सुपारी के ऊपर आपको जल छिड़कना है, उस सुपारी को आपको धूप दिखानी है, दीपक दिखाना है। इस तरीके से आपको 41 डेज़ तक उस सुपारी की पूजा करनी है। 41 दिनों में आपकी वो सुपारी सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको आसन के ऊपर बैठ जाना है। आसन के ऊपर बैठने के बाद में एक जल का लोटा आपको अपने पास में रखना है। उस जल के लोटे में आपको 1-2 बूंद गंगा जल की डाल देनी है। उसके बाद में आपको मन में जो संशय है आपके, जिस शक्ति के बारे में आप जानते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये शक्ति हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको ऐसा आभास हो रहा है कि
शायद भगवान शंकर ही हैं जो मेरे आसपास हैं, जो मुझे अपने होने का एहसास करवा रहे हैं। शायद माँ दुर्गा ही हैं जो अपने होने का एहसास करवा रही हैं। शायद माता शीतला ही हैं जो अपने होने का एहसास करवा रही है। शायद भगवान विष्णु ही हैं जो अपने होने का एहसास करवा रही हैं। शायद गुरु गोरखनाथ जी ही हैं जो अपने होने का एहसास करवा रही हैं। शायद माता काली हैं जो अपने होने का एहसास करवा रही हैं। इस तरीके से आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको हाथ जोड़ करके माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है। हे माँ दुर्गा, अगर मेरे आसपास आप ही हो, अगर आप ही मेरे साथ चल रही हो, आप ही मुझ पर कृपा कर रही हो, आप ही मेरे आसपास हो, आप ही मुझ पर प्रसन्न हो और आप ही मुझे अपने होने का एहसास करवा रही हो, तो इस सुपारी के माध्यम से मुझे संकेत दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि वो सुपारी उस लोटे में आपको डाल देनी है। ठीक है, अगर वो सुपारी उस लोटे में डालने के बाद में ऊपर ही रह जाती है, यानी कि पानी पे तैरने लगती है, ठीक है, सुपारी का स्वभाव होता है कि वो जल में डूब जाती है। अगर वो सुपारी जल में डूबने के बजाय ऊपर तैरने लगती है, तो निश्चित रूप से आप समझ जाना कि माँ दुर्गा की ही शक्ति है। इसी प्रकार से अगर वो सुपारी डूब जाती है तो फिर समझ लेना कि माँ दुर्गा नहीं है। फिर आपको भगवान शंकर का आवाहन करना है, भगवान शंकर को याद करना है। इसी प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शंकर, अगर आप हो तो मुझे अपने बारे में संकेत दीजिए। फिर आपको सुपारी डालनी है। अगर वो सुपारी डूब जाती है तो समझ जाना कि भगवान शंकर नहीं है। अगर वो सुपारी तैरने लगती है तो समझ जाना भगवान शंकर ही हैं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के लिए आपको करना प्रयोग, इसी प्रकार से माता शीतला के लिए करना है, इसी प्रकार से माता काली के लिए, इसी प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी के लिए, इसी प्रकार से गोगा जहांवीर जी के लिए, या जिस भी देवी को या जिस भी देवता को मानते हो आप, जिनके बारे में आपके मन में डाउट है, उनके लिए आपको ये प्रयोग करके देखना है। ठीक है, आप कितने भी देवताओं के लिए इस प्रयोग को कर सकते हो और निश्चित रूप से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जब आपको पता चल जाए कि हाँ यही शक्ति है, जैसे कि मैंने बताया, अगर सुपारी ऊपर तैरने लगे तो आप समझ जाना कि वो ही शक्ति है। जब उस शक्ति के बारे में आपको जानकारी मिल जाए तो फिर उसके बाद में उस शक्ति की साधना आपको करनी है, उस शक्ति की आपको सेवा उठानी है, उस शक्ति की आपको भक्ति करनी है और प्रॉपर तरीके से उस शक्ति को साधना है आपको। जब आप उस शक्ति को साध लोगे तो उसके बाद में वो शक्ति आपसे डायरेक्ट आकर के बात करेगी, डायरेक्ट आकर के अपने दर्शन देगी। फिर आपका अन्य काम, फिर आपके सारे कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। फिर वो जो शक्ति जो अदृश्य रूप से आपको संकेत दिया करती थी, वो शक्ति साक्षात रूप से आपके साथ में चलने लगेगी, आपको हर चीज़ की जानकारी देने लगेगी, आपको हर चीज़ दिखाने लगेगी, बताने लगेगी। ठीक है मित्रों, लेकिन आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, अनुष्ठान करना पड़ेगा, यज्ञ करने पड़ेंगे, व्रत करने पड़ेंगे, सेवा करनी पड़ेगी, नियमों का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, अंडा मीट शराब ये सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी, तब जा कर के आप उस शक्ति को साध पाओगे। तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।